हेलो फ्रेंड, ट्रिगोनोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस को डिस्कस कर रहा हूँ। टाइप 4 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, टाइप 4 में बोला जा रहा है एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने दो ऊर्ध्वाधर मीन्स वर्टिकल पिलर है फ्रेंड, है ना। तो देखो आपका दो खंभा है, एक आपका ये हो गया और ये आपका सड़क है। सड़क के दूसरी ओर एक और खंभा है फ्रेंड, ठीक है, ये है। अब देखो आगे क्वेश्चन में बोला गया था ओके, इस खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष एवं अधोभाग का अवनवन कोण, अगर यहाँ से देख रहा है इसके शीर्ष को फ्रेंड, ठीक है, तो अवनवन कोण आपका क्या बन रहा है 30 डिग्री। ये 30 बन रहा है। अगर इसको हम लोग ड्रॉ कर लें, समझना, इसको अगर इससे मिला लें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा ये 30 डिग्री। क्लियर है? चलो यहाँ तक क्लियर है। अब हटा लो इसको, ठीक है फ्रेंड, इसको हटा लो। अब देखो दूसरे पॉइंट में बोला जा रहा है यहाँ पे इसके फिट को देख रहा है, इट मीन्स इसको बेस को देख रहा है, तब जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। क्लियर है फ्रेंड? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री बन रहा है, तो आपका अल्टरनेट एंगल से ये 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये भी निकल गया, इसको भी हटा लो, ठीक है फ्रेंड। चलो ये आपका फिगर तैयार है। अब इसके बाद देखो फाइंड क्या करना है, तदनुसार दूसरे खंबे का ऊंचाई, है ना, इसको फाइंड करना है। ये फाइंड करना है फ्रेंड। अगर ये आपका ए बी है और गिवन है आपका हाइट, इसका ए बी का हाइट गिवन है, क्या गिवन है 108। क्लियर है? यहाँ देखो, और कुछ गिवन है नहीं, तो ये ए बी को सी कंसीडर कर लो, इसको डी कंसीडर कर लेते हैं, और ये पॉइंट आपका ई हो जाएगा, है ना। आप इसको ई बोल लो, ओके। अब इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो आपका सी डी इक्वल टू ई बी हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ से बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी इक्वल टू आपका ई डी हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लगा लो tan 60, ठीक है फ्रेंड, लगा सकते हैं। tan का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है फ्रेंड √3, सबको पता होगा। और क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका ए बी है, ए बी का वैल्यू आपका पता है 108, अपॉन बेस है आपका बी सी, बी सी लगा लो। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, बी सी इक्वल टू निकल जाएगा फ्रेंड 108 √3 से हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 3 से काट लो, 36 हो गया फ्रेंड, एडमिट 36 √3 निकल के आ गया, ये बी सी, ये ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा 36 √3, ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं ये छोटे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए ई डी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां भी लगा लो tan 30 है फ्रेंड, 30 है तो tan 30 का वैल्यू लगा लेते हैं। और tan 30 क्या होता है 1/√3, ओके फ्रेंड। परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है फ्रेंड आपका ए ई, ठीक है, ए ई लगा लो। और बेस आपका क्या है, बेस है आपका ई डी, ठीक है फ्रेंड। चलो समझना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ई डी इक्वल टू क्या लिख सकते हो √3 ए ई लिखेंगे, ये निकल के आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे देखना, मैंने क्या बताया कि आपका जो ई डी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर, है ना। और इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, निकाले ना 36 √3 निकाल चुके, देखो यहाँ पे, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं ई डी का वैल्यू 36 √3 इज इक्वल टू √3 ए ई, ठीक है। अब यहाँ से आपका √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए ई इक्वल टू क्या निकल गया फ्रेंड आपका 36, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब आपका ये निकल गया, यहाँ पे समझना,
ये निकल गया फ्रेंड आपका कितना 36। अब ये पूरा आपका क्या था 108 था फ्रेंड, ठीक है। तो बस इतना सा नहीं निकाल सकते हैं। ईबी क्या हो जाएगा आपका 108 माइनस 36 कर लो, ओके फ्रेंड, तो आपका 72 निकल जाएगा। और यही पूछा जा रहा था क्योंकि आपका ईबी इक्वल टू क्या है डीसी है ना। तो यहाँ पे लिख लो ये क्या हो गया फ्रेंड डीसी, क्लियर है। लिख लो डीसी जो निकला आपका 72 मीटर। आई होप कि समझ में आया होगा, क्लियर है। ये दूसरे खंबे का हाइट निकल गया, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन सेकंड में। ओके फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्लियर है। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है 125 मीटर ऊंचे एक मीनार से दो वस्तु जो मीनार के आधार से क्षैतिज रेखा में है, ठीक है। एक मीनार है आपका, ये मीनार है, ओके, और दो बिंदु है आपका। एक बिंदु सपोज कर लो आपका ये है और एक बिंदु आपका ये है पी क्यू, ओके। और यहाँ से अवनमन कोण, अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा लो फ्रेंड, तो यहाँ से अवनमन कोण बन रहा है आपका क्या, एक ये बन रहा है। तो ये जो एंगल बताया 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 है तो अल्टरनेट एंगल से आपका ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकल गया आपका, ठीक है फ्रेंड, ये डिग्री है। तो आप इसको हटा लो, अब इसका काम नहीं है। अब देखो बोला जा रहा है दूसरे बिंदु का अवनमन कोण, मतलब इस पॉइंट का, ठीक है, कितना है एंगल, ये है फ्रेंड आपका 30 डिग्री। ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। चलो हो गया, आपका एंगल निकल गया, ठीक है फ्रेंड, इसको भी हटा लो। चलो एंगल पता चल गया हम लोग को। और ये आपका हाइट है इसका मीनार का ए बी, और ये दो पॉइंट का आपका है ही पी क्यू। चलो ठीक है, फाइंड क्या करना है, यदि वे वस्तु मीनार के एक ही ओर हो तो उनके बीच की दूरी, मतलब ये पी क्यू फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो आप इसको डी कंसीडर कर लो, ठीक है। अब ऐसा केस बनता है तो आप लोग फॉर्मूला जानते हो, डी इक्वल टू क्या फ्रेंड एच कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, है ना। और हमेशा लास्ट वाला वैल्यू को पहले लिखते हैं फ्रेंड, मतलब ये आपका थीटा 1 है, ओके, और ये आपका थीटा 2 है, ठीक है। लगा लो, यहाँ पे लगा लो 30 डिग्री और यहाँ 45 डिग्री, है ना। और कॉट 45 क्या होता है फ्रेंड, सबको पता होगा 1 होता है, और कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, हो गया। और डी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, डी नहीं, डी तो फाइंड ही करना है, एच गिवन है ना, ए भी गिवन है फ्रेंड आपका 125। देखो ये आपका 125 गिवन है, तो यहाँ पे लगा लो, माइनस हो जाएगा, ये हो गया आपका 125 डी इक्वल टू, ओके, यही आपका आंसर है। डी इक्वल टू क्या निकला 125 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है, ये निकल के आ गया, यही पूछा जा रहा था, ओके फ्रेंड। कहाँ दिख रहा है 125 इंटू √3 माइनस 1, ऑप्शन सेकंड में देखो, ठीक है, ये देखो √3 माइनस 1 के साथ 125 है ना मल्टीप्लाई में, क्लियर है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना, बोला गया दो खंबे जिसकी ऊंचाई 60 मीटर तथा 35 मीटर है, ठीक है। दो खंबा है, तो एक खंबा आपका ये हो गया, ओके, और कुछ दूरी पे आपका एक और खंबा है, दोनों का हाइट पता है, ओके फ्रेंड। इसका हाइट आपका 60 मीटर है और ये छोटे वाले का हाइट कितना है 35 मीटर, क्लियर है। और बोला गया है यदि रस्सी क्षैतिज के साथ कोण बनाती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखना, चोटियों को रस्सी से जोड़ा जाता है, ये जोड़ा जाता है फ्रेंड, और रस्सी क्षैतिज के साथ कोण बनाती है, मतलब यहाँ पे एंगल बनाती है। सपोज कर लो आपका ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो जिसकी स्पर्श रेखा 5/9 मीटर है, तो ये जो 5/9 है फ्रेंड, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है ना आपका tan थीटा क्या है 5/9 है। और आपको पता है tan के केस में ये ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला आपका बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है फ्रेंड आपका यहाँ पे 5 है और बेस आपका 9 हो जाएगा, क्लियर है।
क्वेश्चन में और क्या गिवन है, ठीक है। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी पूछा जा रहा है, मतलब ये पूछा जा रहा है आपको, क्लियर है। तो ये देखो यहाँ से अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो 9 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि आपका अगर इसको बोल लें ए बी सी डी और यहाँ पे आप इसको ई बोल लो, ठीक है, ई पॉइंट, ठीक है। कहने का मतलब आपका सी बी इक्वल टू या बी सी इक्वल टू लिख लो क्या है, डी ई। तो दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकल गया तो हम लोग निकाल सकते हैं, और दोनों क्या है फ्रेंड, 9 यूनिट है, ठीक है। ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, बस 9 यूनिट का वैल्यू लगाना है, ठीक है। ये फाइंड करना है आपको, ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। तो देखना ये आपका 35 है, तो ये भी आपका 30, ठीक है। ये 35 हो गया, टोटल आपका कितना है 60 है कि नहीं, ये 60 है। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, ए ई निकालेंगे, ओके फ्रेंड। यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 35 करोगे, क्लियर है, ओके फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा आपका 25 होगा, ओके फ्रेंड। तो मतलब ये आपका 25 निकल गया, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू आपका 25 है, ठीक है फ्रेंड। तो कितना का मल्टीपल है 5 का, है कि नहीं। तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 45 हो जाएगा, एट मीन्स आपका ये भी 45 हो गया, ओके। तो बस इसका वैल्यू 45 आ गया, और यही आपका करेक्ट आंसर है, यही पूछा जा रहा था, ठीक है फ्रेंड। उनके बीच की दूरी क्या है, बी सी इक्वल टू क्या निकल गया आपका 45 मीटर, ओके। आई होप कि समझ में आया होगा, क्लियर फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है 10 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। एक मीनार का पाद का अवनमन कोण फाई है, जहां tan फाई 2/3 है। तो मीनार का ऊंचाई पूछा जा रहा है, समझना। मीनार बनाते एक और इमारत से ऊंचा होगा फ्रेंड मीनार, ठीक है। तो ये आपका मीनार हो गया, इसको हम लोग एच कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि मीनार का ऊंचाई पूछा जा रहा है, ठीक है। और एक इमारत बना लो, ओके। एक इमारत बना लेते हैं और इसका हाइट गिवन है आपका क्वेश्चन में 10 मीटर, ओके। और यहाँ पे इसका उन्नयन कोण, ठीक है, इनके शीर्ष का उन्नयन कोण, ओके फ्रेंड। मतलब इस पॉइंट को देखा जा रहा है, तो क्या है फ्रेंड आपका 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है, ओके फ्रेंड, क्लियर है। और एवं पाद का, इट मीन्स बेस को देख रहा है फ्रेंड, इसका अवनमन कोण कितना है, अगर इस यहाँ से इस पॉइंट से इसको देख रहा है तो यहाँ पे एंगल बन रहा है आपका 5, यहाँ 5 बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा आपका 5, ठीक है। चलो इसको हटा लो, चलो अब देखो ये बोला है tan फाई इक्वल टू 2/3 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ tan फाई के सामने, अगर ये फाई एंगल है तो इसके सामने वाला आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये 2 यूनिट का वैल्यू है, ओके। बेस आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना का मल्टीपल है 5 का, तो यहाँ भी आपका ये बेस कितना हो जाएगा फ्रेंड, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 निकल गया, ये 15 निकल गया तो आपका ये भी 15 हो जाएगा, ओके। मीनार का ऊंचाई पूछा जा रहा है, ये देखो आपका ये 10 है तो यहाँ तक आपका ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये निकालना है, निकाल सकते हैं। यहाँ क्या लगाओगे, यहाँ भी tan 60 लगा लो, tan 60 लगाता है, tan 60 का वैल्यू होता है फ्रेंड आपका √3, है ना। और अगर इसको हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका x है, ठीक है। और ये पूरा आपका h था ना, ठीक है। चलो ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका x है और बेस आपका 15 है, तो x का जो वैल्यू होगा 15√3 होगा, ठीक है। ये x निकल गया। चलो h इक्वल टू क्या होगा आपका, h इक्वल टू 10 प्लस, इसको ऐड कर लोगे 15 प्लस √3 होगा, क्लियर है, ओके फ्रेंड। बस आपको वैल्यू लगाना है, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है ना, 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई क्या करोगे, √3 का वैल्यू लगाओगे, है ना। √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, ओके फ्रेंड।
ओके, ये 10 है प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगा आपका 25.98। ओके फ्रेंड, और ऐड करने पे हो गया आपका 35.98। इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लो। ओके 36 मीटर आपका निकल के आ गया हाइट। ठीक है, ये पूछा जा रहा था 36 मीटर। ओके, आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन थर्ड में। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है? ये 5 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखो बोला जा रहा है 75 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष से मीनार के तल के धरातल पर मीनार का सम्मुख आधारों पर स्थित दो बिंदु P एवं Q का अवनमन कोण गिवन है थीटा और फाई, और tan थीटा और tan फाई का वैल्यू गिवन है फ्रेंड। ठीक है, चलो देखो सपोज कर लो आपका ये मीनार है। ओके, और इधर से 2 पॉइंट पे देखा जा रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे देखा जा रहा है। तो यहाँ पे अवनमन कोण बन रहा था फ्रेंड आपका, क्या बन रहा था? एक बन रहा था इधर थीटा और एक आपका फाई बन रहा था। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड? हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है फ्रेंड, आपको फाइंड क्या करना है? P और Q के बीच की दूरी। तो ये आपका P पॉइंट था, ये आपका Q पॉइंट था, है ना? ये फाइंड करना है। और कुछ गिवन है? हाँ, ये हाइट गिवन है फ्रेंड मीनार का 75। क्लियर है? क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप B लगा लो, ये आपका B पॉइंट हो गया। ओके, और ये आपका A हो गया, A भी आपका मीनार है। ठीक है, चलो लगाते हैं। देखो समझना, पहले इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABP। ओके फ्रेंड, इन ट्रायंगल ABP। ओके, tan थीटा लगा लो। tan थीटा का वैल्यू पता है आपको, है ना? 3/4 लगाएंगे एज इट इज। क्या होता है? परपेंडिकुलर आपका 75 है। बेस आपका क्या है? बेस आपका PB है। ठीक है फ्रेंड, काट लो, सी से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और 5 × 4, तो PB का जो वैल्यू आएगा आपका 100 मीटर। ये निकल के आ गया PB, मतलब ये निकल गया। ठीक है फ्रेंड, ये समझना, ये निकल गया आपका 100। ओके, अब आते हैं इन ट्रायंगल ABQ में, है ना? सेकेंड ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ फ्रेंड। चलो यहाँ भी लगा लो tan फाई का वैल्यू पता है फ्रेंड, क्वेश्चन में गिवन है 5/8। ओके, ठीक है, यहाँ भी लगाओ परपेंडिकुलर होगा फ्रेंड आपका मीनार का हाइट, है ना? क्लियर है? क्योंकि एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइट होता है, सॉरी परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर क्या है? आपका हाइट है। इधर 75 लगा लो। बेस आपका ये हो जाएगा BQ लगा लेते हैं। ठीक है, काटते हैं, कटेगा ना? 5 से काट लो, 15 हो जाएगा। इट मीन्स BQ इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 15 × 8 कर लोगे। ओके, इट मीन्स आपका 120 निकल के आ गया BQ। ओके, क्लियर है? अब देखो हम लोग PB फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करना है आपको? PQ फाइंड करना है ना? हाँ, PQ फाइंड करना है, PQ। अब ये निकल चुका है आपका 120, 100 + 120 कर लो आप, तो आपका PB निकल जाएगा, सॉरी PQ निकल जाएगा। क्लियर है? 100 + 120 तो क्या हो गया? 220 आपका बेस निकल गया। ठीक है, यही पूछा जा रहा था। ठीक है, कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 4 में। क्लियर है? मीटर लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला गया एक मीनार के शीर्ष से मीनार के एक ही ओर धरातल पर दो वस्तु का अवनमन कोण। उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो, अच्छा ये देखो क्या बोला जा रहा है, एक मीनार है आपका और यहाँ पे 2 पॉइंट पे देखा जा रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, डायरेक्ट लगा सकते हो। यहाँ देखा जा रहा है और एक यहाँ पे देखा जा रहा है। सपोज कर लो आपका ये P है और ये Q है और ये आपका AB मीनार है। क्या गिवन है आपका? यहाँ पे एंगल आपका ये आपका 60 डिग्री है, आपका 30 डिग्री है। ठीक है, और इनके बीच के ये वस्तु है ना, इसके बीच का दूरी गिवन है। इट मीन्स D का वैल्यू गिवन है फ्रेंड। ये आप इसको D कंसीडर कर लो। D इक्वल टू आपका गिवन है 400√3। ठीक है,
क्लियर है। और आपको फाइंड करना है मीनार की ऊंचाई, ए बी फाइंड करना है, तो आप इसको एच कंसीडर कर लो, ये फाइंड करना है। फॉर्मूला लगा लेंगे, ओके फ्रेंड, डी इक्वल टू एच, ठीक है, कॉट 30 लगाएंगे और माइनस कॉट 60 लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है। लास्ट वाले को पहले रखते हैं फ्रेंड, ये आपका थीटा 1 हो जाएगा, ये आपका थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो, पता क्या आपको, डी का वैल्यू पता है ना, 400√3 इज इक्वल टू एच, और यहाँ पे कॉट 30 का वैल्यू क्या आता है फ्रेंड, √3 होता है, और माइनस 1/√3 कॉट 60 का वैल्यू होता है। सॉल्व कर लो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 - 1/√3, ओके, इंटू एच लगा लो, इज इक्वल टू आपका 400√3 हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 हो जाएगा, एडमीन्स आपका 400 × 3 क्या हो जाएगा आपका, और इसको देखो, ये सब चेक होने पे आपका क्या हो गया 2, ठीक है। तो 400 मल्टीप्लाई आप क्या लिखोगे 3 हो गया, और ये 2 से डिवाइड कर लो, इट मीन्स आपका एच का वैल्यू निकल गया, है ना। काट लो, 2 से काटेंगे तो ये हो गया फ्रेंड आपका 200 मल्टीप्लाई 3, तो एच का वैल्यू क्या निकला फ्रेंड आपका 600, ओके। यही आपका करेक्ट आंसर, यही पूछा जा रहा था। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 3 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है एक जल स्थल से, क्लियर है, इट मीन्स वाटर लेवल बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो, है ना। 12 मीटर ऊंचे एक स्थान से एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, ठीक है, 60 डिग्री एवं पहाड़ी के आधार का अपनवन कोण 30 डिग्री, है ना। तो पहाड़ी की ऊंचाई पूछा जा रहा है, ओके। तो कहने का मतलब आपका ये पहाड़ी है, ओके, और ये यहां तक आपका ये वाटर लेवल है, कितना है फ्रेंड, ये आपका 12, ये क्वेश्चन में गिवन है। और यहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आप इसको मिला लो, तो इस पॉइंट को देखा जा रहा है, तो अब एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। और इसी पॉइंट से इसके बेस को देखा जा रहा है, इसको देखा जा रहा है फ्रेंड, तो आपका ये जो एंगल है ये बन रहा है आपका, क्या बन रहा है 30 डिग्री, ये 30 बन रहा है फ्रेंड, तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। चलो इसको हटा लो, अल्टरनेट आपका एंगल ऑफ एलिवेशन निकल गया दोनों। फाइंड क्या करना है, पहाड़ी की ऊंचाई, है ना, ये फाइंड करना है आपको। आप इसको एच कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, नाम लगा लो, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें हम लोग देखो, अगर इसको ए बोल लें, ये बी हो गया, ये सी और डी, और इसको ई बोल लो, है ना। तो आपका देखो इक्वल क्या होगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो ये 12 है तो आपका ये भी 12 हो जाएगा, बी सी इक्वल टू ई डी हो जाएगा, ठीक है, होगा। चलो देखो, मैं ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल लगा लेते हैं ए डी ई, ठीक है फ्रेंड, ये लगा लो। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, हाइट निकालना है, ये हमको पता है, ए ही निकालना है। चलो ठीक है, tan 60 लगा लेते हैं। tan 60 का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड, √3, परपेंडिकुलर आपका ए ही है, बेस नहीं पता, दोनों नहीं पता है, क्लियर है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख लो, ईडी, तो ईडी का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। ईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए ई अपॉन √3। चलो ठीक है, ये हो गया। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल बी डी सी, यहाँ भी लगाओ tan 30 का वैल्यू होता है फ्रेंड आपका 1/√3, परपेंडिकुलर आपका 12 है, बेस आपका क्या है नहीं पता, बी सी, ये लगा लो, क्लियर है। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, समझना, बी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 12√3, ये निकल गया, ठीक है फ्रेंड। अब समझना,
यहाँ पे आपका ईडी है और बीसी, ये दोनों इक्वल है ना, ये देखो है कि नहीं, ईडी बराबर बीसी है, तो रख सकते हैं वैल्यू। क्या रखेंगे, ए अपॉन 3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12√3, ए ही निकालना है बस। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3, इसमें मल्टीप्लाई होगा, समझना। देखो सॉरी, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 12√3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। ओके 3 से मल्टीप्लाई किए फ्रेंड, √3 मल्टीप्लाई √3 आपका 3 हो गया, तो ये आपका 36 निकल गया, ये आपका 36 निकल गया है ना, इसका वैल्यू 36 निकल गया, और ये आपका 12 है ही, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, 12 प्लस 36, ओके। तो क्या हो गया फ्रेंड आपका 48, ये निकल के आया आपका करेक्ट आंसर, यही पूछा जा रहा था, पहाड़ी की ऊंचाई। 48 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में, क्लियर है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है 1 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से इसके एक ही तरफ भूमि पे दो वस्तु प्रकाश स्तंभ के पात के सीधी क्रम में अवलोकित किए गए अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। वस्तु के बीच की दूरी है ना, इट मीन्स आपका डी का वैल्यू गिवन है फ्रेंड 32√3। एक्स का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। एक्स क्या है, आपका ऊंचाई, ये आपका हाइट है। तो देखो समझना कैसा फिगर बनेगा, ये बन रहा है फिगर आपका, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन किए, और ये एंगल आपका कितना है फ्रेंड 60 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री है। लगा लो फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका एक्स गिवन है, इट मीन्स आपका हाइट है ये, ठीक है। और ये आपका वैल्यू गिवन है डी, डी होता है, डी का वैल्यू गिवन है आपका 32√3, ठीक है। तो डी इक्वल टू लगाएंगे, एच होता है, एच की जगह पे आपका एक्स है ना, कॉट 30 लगाएंगे, पहले ये वैल्यू 30 लगता है फ्रेंड, उसके बाद आपका कॉट 60 लगता है, ठीक है। अब डी का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन था 32√3, एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट 30 होता है आपका √3 और -1/√3। ओके फ्रेंड, क्या हो गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 इट मीन्स 2/√3 हो जाएगा, एक्स लगा लो, और इधर आपका 32√3 क्रॉस कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। √3 3 हो जाएगा, इट मीन्स आप क्या करोगे 2x इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे, है ना। √3 आपका 3 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है फ्रेंड। क्या वैल्यू बना यहाँ पे, आपका ये वैल्यू हो गया 96, ओके। एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 96/2, काट लो, 48 निकल के आ रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन थर्ड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्लियर है फ्रेंड। 9 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला गया है 240 मीटर ऊंचे पहाड़ी के शीर्ष से किसी खंभे के शीर्ष और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है ना। खंभे की ऊंचाई और पहाड़ी के बीच की दूरी का अंतर पूछा जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स आपका देखो ये पहाड़ी है और एक खंभा है यहाँ पे, ओके। पूछा जा रहा है फ्रेंड पहाड़ी और उनके बीच की दूरी का अंतर, खंभे की ऊंचाई और पहाड़ी। अच्छा, ये खंभा का हाइट पहले निकालना होगा और डी निकालना होगा, इसको डी कंसीडर कर लेते हैं, आप इसको एक्स कंसीडर कर लो, ठीक है फ्रेंड। इट मीन्स आपको बोला जा रहा है एक्स माइनस डी फाइंड करने, क्लियर है। इसको मिला लो, ओके। और ये एंगल देखो अवनमन कोण है, यहाँ से देखा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ से देखा जा रहा है तो एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से,
ठीक है, ये क्लियर है, हटा लो इसको। ओके, अब देखा जा रहा है यहां से इसके फुट को, ठीक है फ्रेंड, इसके फुट को देखा जा रहा है। तो अब एंगल जो बन रहा है यहाँ पे अवनवन कोण 60 डिग्री, ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं। तो ये एंगल कहाँ बनेगा, अल्टरनेट एंगल से आपका ये वाला बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। और ये हाइट आपको गिवन है 240, ठीक है, ये x है तो आपका ये भी x हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ये d है तो आपका ये भी d हो जाएगा। तो बस आपको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ओके, ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका 240 माइनस x लिख सकते हैं। चलो ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ तक x था। चलो ठीक है, आते हैं अब यहाँ पे कुछ इसका नाम लगा लो, a b c d, ये पॉइंट आपका E हो गया। देखो इन ट्रायंगल AED की बात कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड, क्या लगाओगे, tan 30, ADE छोटे वाले ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है, tan 30 लगाओगे, क्लियर फ्रेंड, tan 30 लगा लेते हैं। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 240 माइनस x, बेस आपका क्या है d, एज इट इज लगा लो, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका √3 240 माइनस x हो जाएगा। चलो आपका d का वैल्यू निकल गया। ओके फ्रेंड, अब आ रहा है नेक्स्ट है, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लो। ये बड़े वाले ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, DBC है ना, इन ट्रायंगल DBC की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ भी लगा लो। यहाँ पे एंगल है आपका tan 60, tan 60 का वैल्यू होता है फ्रेंड √3, परपेंडिकुलर क्या आपका 240 है ना, आपका बेस क्या है d, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझना, d इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड आपका 240/√3, क्लियर है। हम लोग √3 से रेशनलाइज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड आपका 3 से इसको काटोगे तो ये हो गया आपका 80, ठीक है। एट मीन्स आपका बना क्या 80√3, ये निकल के आ गया आपका d का वैल्यू। ओके ठीक है, ये वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इधर मैं कर लेता हूँ। d का वैल्यू क्या निकला आपका 80√3, क्लियर है, इज इक्वल टू आपका क्या है √3 240 माइनस x है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहले x का वैल्यू निकालना है फ्रेंड, तो आपका √3 कट गया, मीन्स x इक्वल टू क्या लिखोगे 80, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, x को हम लोग लेफ्ट साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो 240 माइनस 80 लिखेंगे, क्लियर है यहाँ तक। ओके फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या हो गया आपका 160 हो गया। ओके फ्रेंड, 160 x का वैल्यू निकल गया। चलो अब आपका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। बोला जा रहा था क्या फाइंड करने, x माइनस डी फाइंड करने बोला जा रहा था। x का वैल्यू आपका निकल चुका है 160, और d का वैल्यू क्या निकाले फ्रेंड हम लोग 80√3, है ना, लगा लो। चलो यहाँ से हम लोग 80 को कॉमन लेते हैं, 80 कॉमन लिए फ्रेंड, तो अंदर बचा 2 और यहाँ पे आपका -√3 हो गया, ठीक है। ये आपका निकल गया x माइनस डी, यही पूछा जा रहा था। 80 इंटू 2√3 है ना मीटर, कहाँ दिख रहा है आपको 80 इंटू 2 माइनस √3। ओके फ्रेंड, 80 इंटू 2 माइनस √3, देखो ऑप्शन 4 में दिख रहा है ना, ये आपकी समझ में आया होगा, क्लियर है, ये पूछा जा रहा था। ओके फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है 180 मीटर ऊंचे एक जहाज के मास्टर हेड से एक नाव का अवनवन कोण, ठीक है। देखो
ये आपका जहाज है, ठीक है, और यहाँ पे कोई नाव चल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से देखा जा रहा है, सपोज कर लो आपका ए बी जहाज है, तो ए से सी नाव को देखा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका अवनमन कोण कितना बन रहा है, इसको अगर थोड़ा सा बढ़ा लें तो ये बोला गया आपका 60 डिग्री है, ठीक है। आप इसको मिला लो तो अल्टरनेट एंगल से आपका ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, अब इसमें गिवन क्या है, आपका 180 मीटर ऊंचा, मतलब जहाज का हाइट गिवन है, ठीक है, ए बी गिवन है। फाइंड क्या करना है आपको, जहाज और नाव की दूरी, मतलब बीसी फाइंड करना है, ठीक है। चलो लगा लो, tan 60 लगाओगे, ठीक है। परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर आपका 180 है, बेस आपका बीसी है, बीसी फाइंड करना है पेन, ठीक है। अब आपको पता होगा tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, एडमिस क्या हो जाएगा, √3 BC होगा इज इक्वल टू आपका 180। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, आप 180 डिवाइडेड बाई √3 कर लोगे, ठीक है। हम लोग √3 से रेशनलाइज कर लेते हैं, ये हो गया फ्रेंड आपका 3 से काटोगे तो ये आपका 60 हो गया, मीन्स क्या बन गया 60√3, ठीक है। आपका BC निकल गया, यही पूछा जा रहा था, मीटर कहाँ दिख रहा है 60√3, ऑप्शन सेकंड में। 11 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला जा रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। देखो आपका एक मीनार है, सपोज कर लो आपका ये मीनार है, ठीक है फ्रेंड, और एक आपका यहाँ पे खंभा है, यहाँ पे खंभा बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। ओके, बोला जा रहा था यहाँ पे देखो खंभे के शीर्ष से मीनार का शिखर के उन्नयन कोण के, मतलब देखा कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट को देखा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ भी इसको भी मिला लो, ठीक है। तो एंगल कितना बन रहा है आपका, ये एंगल है आपका क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री, और इसके पाथ को देखा जा रहा है, इट मीन्स इसके फुट को, तब एंगल कितना बन रहा है, अवनमन कोण है ना, इसको मिला लो। तो ये जो एंगल है यहाँ पे बन रहा है आपका 30 डिग्री, ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा फ्रेंड अल्टरनेट एंगल से, क्लियर है। और गिवन है आपका मीनार की ऊंचाई, सपोज कर लो आपका ए बी क्या था फ्रेंड, मीनार था, और यहाँ पे CD आपका खंबा है, ओके। ये आपको आपका गिवन है 76 गिवन है, ठीक है। खंबे की ऊंचाई पूछा जा रहा है तो आप इसको H कंसीडर कर सकते हो, ओके। ये H होगा तो ये भी आपका H ही होगा क्योंकि आपका ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे आप E पॉइंट लगा लो, तो ये भी आपका H है। तो पहले तो आपको क्या फाइंड करना होगा, H निकालने के लिए आपको A ही फाइंड करना होगा, ठीक है। तब हम लोग 76 से H को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका A ही निकल जाएगा, इसको पहले फाइंड करना होगा, ठीक है। चलो करते हैं, ये क्या हो जाएगा अगर इसको लिखें, समझना A को लिखे तो ये क्या हो जाएगा आपका 76 माइनस H हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब आते हैं इन ट्रायंगल DCB में, है ना, DCB की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, tan 30 लगाओगे, लगा ले tan 30, और tan 30 का वैल्यू होता है फ्रेंड आपका 1/√3। tan के केस में क्या लगाता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आपका H है ना, और बेस आप इसको लेट कर लो, ये बेस है तो इसको x लेट कर लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगा, ये और ये इक्वल होगा फ्रेंड, तो लगा लेते हैं। ये आपका रिलेशन बना, ये बना फ्रेंड आपका रिलेशन। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं x का वैल्यू, x इक्वल टू हो जाएगा आपका √3h, ये निकल के आ गया, क्लियर है। अब देखो दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं,
कौन सा ट्रायंगल है आपका यहाँ पे, इन ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल लिखना, ए ई डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाओगे, tan 60 लगाओगे, 60 डिग्री एंगल है ना, 60 लगाओगे। 60 का वैल्यू होता है फ्रेंड आपका √3, और आपका परपेंडिकुलर है 76 माइनस h अपॉन बेस है आपका x। ठीक है, जिसमें आप x का वैल्यू निकाल चुके हो, है ना, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। क्लियर है, √3h। ठीक है, क्रॉस कर लेते हैं अब, ये हो जाएगा √3, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड, √3 इंटू √3h, है ना, तो आपका 3h हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 76 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हो गया फ्रेंड आपका 2h इक्वल टू 76, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 4h हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या निकल गया, यहाँ से इसको काटोगे, ओके, तो 19 हो गया। ओके फ्रेंड, तो h का जो वैल्यू निकला 19। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, मीटर। क्लियर है फ्रेंड, 19 मीटर आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है 195 मीटर ऊंचे एक चट्टान की चोटी से एक मीनार के शिखर और पाद का अवनमन कोण, है ना, ये अवनमन कोण गिवन है फ्रेंड। सपोज कर लो आपका ये शिखर है, ठीक है फ्रेंड, ये शिखर है, और सपोज करना यहाँ पे आपका एक क्या है, मीनार है ना, एक, अच्छा 195 मीटर ऊंची एक चट्टान की चोटी से एक मीनार के शिखर को, तो चट्टान ऊंचा होगा फ्रेंड, इसको चट्टान कंसीडर कर लो, है ना, सपोज कर लो आपका, ठीक है, आप इसको ए बी चट्टान कंसीडर कर लेते हैं, और इसका हाइट गिवन आपका 195। ओके, क्लियर है। एक मीनार के शीर्ष के पाद का अवनमन कोण, तो एक मीनार बना लो यहाँ पे। क्लियर है, ये आपका मीनार हो गया, इसको मिला लो। अवनमन कोण की बात कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे बनता है अवनमन कोण, ये कितना बोल रहा है फ्रेंड आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री बन रहा है, इसको जब मिलाओगे तो ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, अब इसके फुट को देखता है यहाँ पे, तब एंगल कितना बन रहा है, तब एंगल बन रहा है यहाँ पे ये एंगल बन रहा है फ्रेंड आपका 60 डिग्री, है ना, ये 60 बन रहा है तो ये 60 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। क्लियर है, फाइंड करना है मीनार की ऊंचाई, है ना, मतलब ये फाइंड करना है, आप इसको C और D बोल लो और इसको E बोल लेते हैं। क्लियर है, ये दोनों इक्वल होगा फ्रेंड, ये h है तो आपका ये भी h हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका ए हो जाएगा 195 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, चलो लगा लो यहाँ पे, इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, AED, इन ट्रायंगल AED की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या लगाओगे यहाँ पे, tan 30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3, परपेंडिकुलर है आपका 195 माइनस h, और आपका बेस है, बेस आप x लेट कर लो इसको, है ना, x लेट कर लेते हैं, ये भी x हो जाएगा, x हो गया। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आप किसका वैल्यू निकालोगे, चलो यहाँ तक रहने देते हैं। अब देखो दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाओगे tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, √3, परपेंडिकुलर क्या है आपका 195, बेस है आपका x। क्लियर है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 195 अपॉन में √3 हो जाएगा, हम लोग √3 से रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया फ्रेंड आपका 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 6 3 = 18, ओके, 5 3 = 15, मतलब बचा क्या, x का वैल्यू 65√3 ये बना, ये आपका x का वैल्यू निकला। इसको पुट कर लो, अगर इसको हम लोग फर्स्ट लेट कर रहे थे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या था फ्रेंड, आपका 1/√3 था, ओके। 195 माइनस एच, एक्स का वैल्यू आप निकाले 65√3, क्लियर है। यहाँ से हम लोग √3 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। 65 इधर आपका क्रॉस हो जाएगा, 65 इक्वल टू 195 माइनस एच, तो एच का वैल्यू क्या हो गया फ्रेंड आपका 195 माइनस 65 लिखोगे, ओके। सब्सट्रैक्ट होने पे वैल्यू हो जाएगा आपका 0 और ये 13 है ना, 130 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपका एच निकल गया 130 मीटर, क्लियर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में, क्लियर है। 13 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है किसी मीनार के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची भवन के शीर्ष के अवनमन कोण 60 डिग्री है, मतलब एक भवन है और एक मीनार है, तो ऑब्वियसली मीनार ऊंचा होगा फ्रेंड, आपका मीनार हो गया, ठीक है, क्लियर फ्रेंड। और एक भवन बना लेते हैं, क्लियर है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आपका एक भवन है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक भवन है, और इसका हाइट गिवन है, ओके फ्रेंड। इसका हाइट गिवन है कितना, 10 मीटर। आप इसको भी मिला लो, और बोला गया है ना, इसका अवनमन कोण 60 डिग्री है, भवन के शीर्ष के अवनमन कोण, मतलब यहाँ से देखा जा रहा है आपको इस पॉइंट को, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे बन रहा है आपका कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, ये 60 बन रहा है तो ये भी आपका 60 होगा, क्लियर है। और मीनार और भवन के बीच की दूरी गिवन है, मतलब आपका ये गिवन है 50√3, ठीक है, ये भी 50√3 होगा, ये 10 है फ्रेंड तो आपका ये भी 10 होगा, इसको लगा लो 10 मीटर, ठीक है। मीनार का ऊंचाई मतलब ये पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूछा जा रहा है, आप इसको एच कंसीडर कर लो, ठीक है, कर सकते हैं। अब देखो बस आपको एच फाइंड करने के लिए बस ये फाइंड करना है ना, तब हम लोग 10 ऐड कर लेंगे तो निकल जाएगा, आप इसको एक्स कंसीडर कर लो, और ये आपको पता ही है 50√3 है ना, लगा लो ऊपर वाले ट्रायंगल में, इसमें लगा लेते हैं tan 60, परपेंडिकुलर क्या है फ्रेंड आपका x, बेस है आपका 50√3, बस x का वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपका tan 60 का वैल्यू होता है, क्या होता है फ्रेंड, √3 मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 50√3 इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या निकल गया 50 इंटू √3, और √3 आपका 3 हो गया, इट मीन्स 150 निकल गया x का वैल्यू, है ना, इसी वैल्यू को लगाना है, ठीक है। इसमें ये वैल्यू निकल गया आपका 150, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 तो पहले से था ही, है ना, यहाँ तक आपका, तो ऊपर वाले वैल्यू को ऐड कर लो, है ना, ऊपर वाला वैल्यू निकला आपका 150, क्लियर है। ऐड करने पे क्या हो गया फ्रेंड 160, 160 निकल गया आपका h का वैल्यू, आंसर, ठीक है फ्रेंड। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में, ओके फ्रेंड। मीटर है यहाँ पे 160 मीटर, ओके फ्रेंड। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड।